हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण चित्र बताने जा रहे हैं पूरी बुक के। अगर आप ये 10 महत्वपूर्ण डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं इन्हीं डायग्राम में से आपके चित्र भी पूछे जाएंगे और आपको बताएंगे किस टाइप से आपको चित्र बनाना चाहिए जिससे आपको फुल नंबर मिले और कितने नंबर में आते हैं ये सब बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी टाइप के कॉन्टेंट आपके लिए रोज़ लेके आती रहती हूँ। अगर जिसे भी 95+ स्कोर करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका चित्र है वो है मादा जनन तंत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मादा जनन तंत्र, 100% गारंटेड ये क्वेश्चन है। डायग्राम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लॉन्ग में जब अगर आए मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 नंबर में लॉन्ग में आता है। तो जो डायग्राम है उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, 1 से 1.5 नंबर का फिलहाल डायग्राम ही होता है उसमें, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको 5 मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। बाई चांस आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड नहीं आ रहा है या भूल गया आप आंसर, तो अगर आप इसका डायग्राम भी बना लेते हैं तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा से रिलेट करके लिख भी देंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाई चांस एग्जामिनर अच्छा हुआ तो आपको 4 नंबर पूरे दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका नर जनन तंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं और ये दोनों ही लॉन्ग में पूछे जाते हैं, या तो नर जनन तंत्र आपसे पूछ लिया जाएगा या तो मादा जनन तंत्र। 100% गारंटेड ये क्वेश्चन है। इसके डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डायग्राम वाले चित्र हैं उसमें आपको जो डायग्राम है वो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके क्वेश्चन के लिए। अगर आपने डायग्राम बढ़िया बनाया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी बहुत गलती भी की होगी तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरा आपका डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये यूपीएमएससी वाला जो पेपर था उसमें 2 नंबर में पूछा गया था कि डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए की संरचना, ये पूरा लॉन्ग में भी आता है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में अगर आए तो आपको फुल डायग्राम भी बनाना होगा, उसके बारे में भी लिखना होगा। तो डीएनए की संरचना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बीजांड की संरचना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये भी पूछा जाता है डायग्राम के साथ। कभी कभी ये एक खाली डायग्राम भी पूछ लेता है। उसके बाद है पुष्प की संरचना। ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में अगर आपसे पुष्प की संरचना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको डायग्राम भी बनाने को। मानव शुक्राणु, ये आपसे अलग से पूछ लेता है कभी कभी कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, तो ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगर पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 3 नंबर में आपसे मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र समझाइए, ये पूरा आपसे 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है पुष्प की संरचना, ये सब क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो पूरी हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट डाल दी है। लिंक जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। पूरी हमने बायो की प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें पुष्प की संरचना, मानव शुक्राणु, बीजांड की संरचना, ये सारे ही हमने क्वेश्चन करा दिए। तो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए लाइन वाइज, तो आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुष्प की संरचना, मानव शुक्राणु और बीजांड की संरचना, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मानव शुक्राणु आपसे खाली डायग्राम भी पूछ लेगा, क्वेश्चंस भी इसके बन जाते हैं। मतलब खाली डायग्राम 2 नंबर में ही पूछ लेगा। अगर ये पूरा लॉन्ग में पूछेगा तो 3 नंबर में भी आपसे ये पूछ ले जाता है। उसके बाद है स्त्री केसर का नामांकित चित्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है स्त्री केसर का नामांकित चित्र। ठीक है, उसके बाद ये अंडाणु, मानव अंडाणु का चित्र, ये खाली आपसे अंडाणु वाला चित्र इस टाइप का बना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो टॉप क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद है पराकोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चित्र, पराकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, उसके बाद देखिए नया टॉपिक इस बार 2024 में ऐड हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि ये ज़्यादा इस बार शायद 2025 में आने के इसके चांसेस हैं। तो इस डायग्राम को आप ज़रूर से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। आप अगर गूगल पे जाके, अगर आपको जो भी डायग्राम ना मिल रहा तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको डायग्राम सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में
जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ये हम सारे डायग्राम डाल देंगे अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें से आपको जो टॉप अगर आपको हम बताएं तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, डीएनए की संरचना, बीजांड की संरचना, ठीक है, मानव शुक्राणु ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक स्त्री केसर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ये 10 वाला प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अगर डायग्राम से पूछे जाते तो डायग्राम की बात करें तो 5 नंबर में आपके ये पक्के कर सकता है, क्योंकि जो बायो है, बायो में आपके डायग्राम बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है। क्योंकि अगर खाली जैसे डीएनए की संरचना है ये 2 नंबर में आई तो आपके 2 नंबर पक्के। मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र में कोई एक टॉपिक आपका लॉन्ग में 5 नंबर में आ गया, ठीक है, और आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो अगर आपने खाली उसका डायग्राम बना दिया, थोड़ा उससे रिलेटेड अपनी तरफ से बना के भी लिख दिया, तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और बीजांड की संरचना बाई चांस 3 नंबर में आ गई, उसका नामांकित क्षेत्र, तो आपके 2 नंबर, तो 5 से 6 नंबर आपके डायग्राम से कंप्लीट हो सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी। तो इन 10 डायग्राम की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके डायग्राम। इसके अलावा आपको कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी चित्र देखने की ज़रूरत नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो जब वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिशन बताइए आपका क्या है, 95 है या 90 है या अप्रॉक्स आपका 85+ है। तो जिसका जो भी मिशन है कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस बार हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग 95+ स्कोर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।